गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। गायत्री मंत्र की 24 शिक्षाओं में वी शब्द हमको क्या शिक्षा देता है, आइए जानते हैं। गायत्री मंत्र का वी अक्षर वित्त के यानी धन के संबंध में संकेत देता है। धन की शक्ति द्वारा तो उचित अभावों की पूर्ति करनी चाहिए, उस शक्ति द्वारा घमंड का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। विद्या और सत्ता की भांति धन भी एक महत्वपूर्ण शक्ति है। इसका उपार्जन इसीलिए आवश्यक है कि अपने तथा दूसरों के उचित अभावों की पूर्ति की जा सके। शरीर, मन, बुद्धि तथा आत्मा के विकास के लिए और सांसारिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति के लिए धन का उपयोग होना चाहिए और इसीलिए उसे कमाया जाना चाहिए। पर कई व्यक्ति प्रचुर मात्रा में धन जमा करने में अपनी प्रतिष्ठा का अनुभव करते हैं। अधिक धन का स्वामी होना उनकी दृष्टि में कोई बहुत बड़ी बात होती है। अधिक कीमती सामान का उपयोग करना, अधिक अपव्यय, अधिक भोग, अधिक विलास उन्हें जीवन की सफलता के चिन्ह मालूम पड़ते हैं। इसीलिए जैसे भी बने वैसे धन कमाने की उनकी तृष्णा प्रबल रहती है। इसके लिए वे धर्म अधर्म का, उचित अनुचित का विचार करना भी छोड़ देते हैं। धन में उनकी इतनी तन्मयता होती है कि स्वास्थ्य, मनोरंजन, स्वाध्याय, आत्मोन्नति, लोक सेवा, ईश्वर की आराधना आदि सभी उपयोगी दिशाओं से वे मुंह मोड़ लेते हैं। धनपतियों को एक प्रकार का नशा सा चढ़ा रहता है, जिससे उनकी सद्बुद्धि, दूरदर्शिता और सत असत की प्रज्ञा कुंठित हो जाती है। धनोपार्जन की ये दशा निंदनीय है। धन कमाना आवश्यक है इसलिए कि उससे हमारी वास्तविक आवश्यकताएं उचित सीमा तक पूरी हो सके। गायत्री मंत्र का वी अक्षर वित्त के यानी धन के संबंध में यही शिक्षा देता है, यही संकेत करता है। गायत्री मंत्र में तत्स वी तू, वी के बाद तू शब्द आता है। आइए जानते हैं कि तू शब्द हमें क्या शिक्षा देता है। गायत्री मंत्र का तू शब्द उपदेश देता है कि प्रयत्न करो, परिश्रम करो, कर्तव्य पथ पर बहादुरी से डटे रहो। तुषारापात में भी प्रयत्न करना आत्मा का धर्म है। श्रम की महिमा और प्रतिष्ठा अपार है, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में। मनुष्य जीवन में विपत्तियां, कठिनाइयां, विपरीत परिस्थितियां, हानियां और कष्ट की घड़ियां भी आती रहती हैं। जैसे रात और दिन समय के दो पहलू हैं, वैसे ही संपदा और विपदा, सुख और दुख भी जीवन रथ के दो पहिए हैं। दोनों के लिए ही मनुष्य को धैर्य पूर्वक तैयार रहना चाहिए। ना विपत्ति में छाती पीटे और ना संपत्ति में इतरा कर तिरछा चलने लगे। कठिन समय में मनुष्य के 4 साथी होते हैं: विवेक, धैर्य, साहस और प्रयत्न। इन चारों को मजबूती से पकड़े रहने पर बुरे दिन धीरे धीरे निकल जाते हैं और वे जाते समय अनेक अनुभवों, गुणों, योग्यताओं तथा शक्तियों का उपहार देकर जाते हैं। जैसे चाकू पत्थर पर घिसे जाने पर तेज होता है, सोना अग्नि में पकाकर सिद्ध होता है। मनुष्य कठिनाइयों में पड़कर इसी तरह इतनी शिक्षा प्राप्त करता है जितनी कि 10 गुरु मिलकर भी नहीं सिखा सकते। इसीलिए कष्ट से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उपयुक्त 4 साधनों द्वारा संघर्ष करके उसे परास्त करना चाहिए। परिश्रम, प्रयत्न, कर्तव्य ये मनुष्य के गौरव और वैभव को बढ़ाने वाले हैं। आलसी, भाग्यवादी, कर्महीन, संघर्ष से डरने वाले, अव्यवहारिक मनुष्य प्रायः सदा ही असफल होते हैं। जो कठिनाइयों पर विजय होना और आनंदमय जीवन का रसास्वादन करना चाहते हैं, उन्हें गायत्री रस का तू शब्द उपदेश करता है कि प्रयत्न करो, परिश्रम करो और कर्तव्य पथ पर बहादुरी से डटे रहो।
असफलताओं से डरो मत, हिम्मत मत हारो, आगे बढ़ो। हर असफलता हमको कुछ ना कुछ शिक्षा देकर अवश्य ही जाती है। पुरुषार्थ की महिमा अपार है। पुरुष कहलाने का अधिकारी वही है जो पुरुषार्थी है। आइए अब हम वरेण्यम शब्द में आने वाले वा शब्द की शिक्षाएं जानते हैं। मानव समाज दो भागों में बटा हुआ है, नर और नारी। नर की उन्नति, सुविधा एवं सुरक्षा के लिए काफी प्रयत्न किया जाता है, परंतु नारी हर क्षेत्र में पिछड़ी हुई है। फलस्वरूप हमारा आधा समाज, आधा संसार, आधा परिवार, आधा जीवन पिछड़ा हुआ रह जाता है। जिस रथ का एक पहिया बड़ा एक छोटा हो, जिस हल में एक बैल बड़ा दूसरा बहुत छोटा जुता हो, उसके द्वारा संतोषजनक कार्य नहीं हो सकता। हमारा देश, समाज, समुदाय तब तक सच्चे अर्थों में विकसित नहीं हो सकते जब तक कि नारी को भी नर के समान ही अपनी क्रियाशीलता एवं प्रतिभा प्रकट करने का अवसर प्राप्त न हो। नारी से ही नर उत्पन्न होता है। बालक का आदि गुरु उसकी माता होती है। पिता के वीर्य की एक बूंद ही निमित्त होती है, बाकी बालक के सब अंग प्रत्यंग माता के रक्त से ही बनते हैं। उस रक्त में जैसी स्वस्थता, प्रतिभा, विचारधारा होगी, उसी के अनुसार बालक का शरीर, मस्तिष्क और स्वभाव बनेगा। नारियां यदि अस्वस्थ, अशिक्षित, अविकसित, कूपमंडूक और पिछड़ी हुई रहेंगी तो उनके द्वारा उत्पन्न हुए बालक भी इन्हीं दोषों से युक्त होंगे। ऊसर खेत में अच्छी फसल पैदा नहीं हो सकती। अच्छे फलों का बाग लगाना है तो अच्छी भूमि की आवश्यकता होगी। गायत्री मंत्र का वा शब्द कहता है कि यदि मनुष्य जाति अपनी उन्नति चाहती है तो उसे पहले नारी को शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रों में प्रतिभावान, सुविकसित बनाना चाहिए। तभी नर समुदाय में सबलता, सूक्ष्मता, समृद्धि, सद्बुद्धि, सद्गुण और महानता के संस्कारों का विकास हो सकता है। नारी को पिछड़ी रखना अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना है। शास्त्रों में कहा गया है, नारी के बिना मनुष्य को बनाने वाला दूसरा और कौन है, अर्थात मनुष्य की निर्मात्री नारी ही है। नारी को अपनी रचना शक्ति का महत्व समझना चाहिए। आज के लिए इतना ही।